Hello everyone, welcome to my channel MetaMind Management. So today I am going to explain you about the span of control. So देखते हैं क्या होता है ये. Span of control refers to the number of subordinates or employees a manager can effectively supervise and manage within an organization. इसका क्या मतलब है? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ को एक मैनेजर जो है इफ़ेक्टिवली क्या कर पाए, मैनेज कर पाए, उसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बीइंग अ टीचर, मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ, क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो लास्ट के 30 स्टूडेंट्स को या 40 स्टूडेंट्स को हो सकता है मैं मैसेज इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर रही हूँ, लेकिन 30-40 स्टूडेंट्स को ना मेरी बात समझ में आएगी, ना सुनाई देगी, और ना ही उनको मेरा बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई देगा. एंड मैं भी हर स्टूडेंट को, पीछे वालों को पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाऊँगी, उनकी क्वेरी नहीं सॉल्व कर पाऊँगी या उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगी. वही क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं 100 की जगह, तो इतने कम स्टूडेंट्स होंगे कि अगर एक टीचर 10 स्टूडेंट्स को ही सिर्फ क्लास में पढ़ा रहा है तो ये क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा देगा ऑर्गेनाइजेशन की, या मैं बोल दूँ कॉलेज की. वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि अगर दो तरह के स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं, एक नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है और एक वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है. अगर एक मैनेजर के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वो मैनेजर जो है वो हर किसी एम्प्लॉय को पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाएगा या उसकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएगा. ठीक, तो ये भी वर्क नहीं करेगा. और अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, यानी बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं एक मैनेजर के अंडर में, तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट. ठीक, तो होता क्या है स्पैन ऑफ कंट्रोल? ये होता है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड एम्प्लॉयज़ अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज एंड मैनेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. फिर आप क्या बताओगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, वाइड एंड narrow. A wide span of control means a manager oversees a large number of direct reports, while a narrow span indicates fewer direct reports. ठीक, दोनों के मैंने आपको ड्रॉबैक बता दिए. थैंक यू एवरीवन.